फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है। तो जो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है बी, SQL। फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है SQL। और SQL की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके। और SQL क्या होता है, SQL जितने भी रिलेशनल डाटाबेस है जैसे ओरेकल हो गया, MS एक्सेस हो गया, जो कि रो और कॉलम के फॉर्मेट में अपने डाटा को स्टोर करते हैं ना, किसमें, जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में अपने डाटा को स्टोर करते हैं, वो सभी एक लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके। और उसी को हम कहते हैं SQL। और SQL एक लैंग्वेज है ना कि एक डाटाबेस है। ओके। और SQL की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाए मरकरी कौन सी जनरेशन की है तो ये है फिफ्थ की। ओके। और बेसिक और सी ये दोनों है थर्ड की। ओके। और SQL है फोर्थ की। तो जो फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या है, SQL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इंस्ट्रक्शंस अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन। आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित होते हैं। तो किस में स्टोर होता है, तो वो होता है बायोस में। इसका राइट आंसर है CBIOS। बायोस में पहले होता है रोम में, उसके बाद होता है बायोस में। ओके। और बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक आउटपुट इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस की फुल फॉर्म होती है। और बायोस क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में हमारी हेल्प करता है। जब कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है ना तो उसमें हमारी ये हेल्प करता है। और जब हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो अगर पहला सॉफ्टवेयर होता है तो वो बायोस ही होता है। ओके। जो पहला सॉफ्टवेयर होता है वो बायोस होता है। और इसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय बायोस है ना POST चलाता है। और POST क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रखना है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है POST। तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उस समय बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलाता है, ये पता करने के लिए कि ये कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर सभी हार्डवेयर है ना, हार्डवेयर जैसे रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, USB पोर्ट्स, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, एक्सेट्रा, ये जो सभी हार्डवेयर है ये सभी अपनी पोजीशन में है या नहीं, और सही पोजीशन में है या नहीं, और सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये पता करता है। और इसके बाद ये कॉन्फ़िगर करता है। और इसके बाद कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। कॉन्फ़िगर करने के बाद ही कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये याद रखना है। और इसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो बायोस ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB। USB की फुल फॉर्म क्या है, USB की फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर है D, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट आंसर है A, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स नहीं है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच एक इंटरफेस होता है। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस होता है। जो एक्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज की जितनी मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन और कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं ना उनकी शेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। और साथ साथ है ना ये मशीन को रन करने के लिए जितनी कंप्यूटिंग एप्लीकेशन होती है उसके होस्ट के तौर पर ये एक्ट करता है। तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। और ये जो तीनों है, मेमोरी डिवाइस, CPU, इनपुट डिवाइस, ये तीनों हार्डवेयर कंपोनेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ,
विच अमंग द फ्लोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के घटक है। तो इसमें से सीपीयू के कंपोनेंट्स पूछे हैं तो वो कौन से हैं। इसका राइट आंसर है डी, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। सीपीयू के कंपोनेंट्स कौन से हैं, एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ये दोनों सीपीयू के कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The four basic tasks performed by CPU are fetch, manipulate and output। CPU द्वारा किए जाने वाले चार बुनियादी कार्य हैं। फर्स्ट है फैच, सेकंड है मैनिपुलेट, थर्ड है आउटपुट। तो फोर्थ कौन सा है, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है बी, डिकोड करना। ओके, फैच, मैनिपुलेट, आउटपुट और डिकोड करना, ये फोर बेसिक टास्क परफॉर्म्ड करता है सीपीयू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। इंटीग्रल कंपोनेंट कौन सा है सीपीयू का इनमें से, तो वो है रजिस्टर। इसका राइट आंसर है डी, रजिस्टर। रजिस्टर है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है सीपीयू का। और एनआईसी क्या होता है, एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और ये है ना हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। एनआईसी क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ जोड़ने का काम करता है एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रोग्राम काउंट रजिस्टर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। प्रोग्राम काउंट रजिस्टर किसका इंटीग्रल पार्ट है, तो वो किसका है, इसका राइट आंसर है डी, सीपीयू का। प्रोग्राम काउंट रजिस्टर है वो इंटीग्रल पार्ट है सीपीयू का। और सीपीयू क्या होता है, सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी कामों को पूरा करता है। सीपीयू क्या होता है, इस टाइप का होता है सीपीयू। ओके, सीपीयू एक ऐसा यूनिट है जो कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी कामों को पूरा करता है। और जो सीपीयू का जितना भी काम होता है ना वो एक चिप सेट पर डिपेंड होता है, जो मदरबोर्ड में स्थित छोटे छोटे कई चिप का एक ग्रुप होता है। ओके, साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि सीपीयू कंप्यूटर का प्राइमरी यूनिट होता है जो सारे इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है। ओके, तो ये इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। तो आपको ये सीपीयू के बारे में ध्यान रखना है। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ओके, तो जो प्रोग्राम काउंट रजिस्टर है वो इंटीग्रल पार्ट है सीपीयू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो जो वर्सेटिलिटी है ये कंप्यूटर की विशेषता है, एक्यूरेसी ये भी है, डिलीजेंस ये भी है। ये तीनों तो करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर के। जो इसका राइट आंसर होएगा वो होएगा डी, आईक्यू। ओके, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो एमएस ऑफिस इज ए, एमएस ऑफिस एक क्या है, टेंजिबल पार्ट है या इनटेंजिबल पार्ट है या हार्डवेयर है या फिर ये दोनों है, बोथ बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होएगा, इसका राइट आंसर होएगा बी, इनटेंजिबल पार्ट। और इनटेंजिबल पार्ट क्या होता है, टेंजिबल पार्ट क्या होता है जिसे हम टच कर सकते हैं और इनटेंजिबल पार्ट होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस इज ए इनटेंजिबल पार्ट। और माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो एमएस ऑफिस होता है वो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इसको क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जो यूजर के यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। ओके, जो यूजर को यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसका जो वाइडली यूज होता है वो बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर के लिए होता है। और इससे हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट पे वर्क कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं।
एंड जो डाटाबेस में डाटा एंट्री करनी होती है उसके लिए भी हम MS ऑफिस का ही यूज करते हैं। ओके, और ये होता है इंटेंजिबल पार्ट। MS ऑफिस इज ए इंटेंजिबल पार्ट, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।